नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत साक और आप देख रहे हैं यूपी अपडेट 24/7। यूपी की A to Z खबर दिन भर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं इस चैनल के माध्यम से कोई ना कोई सामाजिक मुद्दे, चुनावी मुद्दे, कहीं ना कहीं पीडीए से जुड़े हुई खबरें लाता रहता हूं। तो उसी कड़ी में आज मैं बात करने वाला हूं। आपने देखा होगा कि एमएलसी चुनाव के कुछ दिन पहले ही नहीं बल्कि उसी दिन खबरों में आलोक साक का नाम रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और आलोक साक भी कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी से ही कई बार के विधायक रहे हैं। एक बड़ा चेहरा है ओबीसी समाज का, कहीं ना कहीं साक समाज का। तो एमएलसी चुनाव में उनका नाम जो था वो बराबर चलता आ रहा था, लेकिन जब शाम को फाइनल रिजल्ट आती है तो उनका नाम गायब हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं कि आखिरकार ये नाम गायब होने का मकसद क्या है, किस वजह से ये नाम गायब हुआ है। भाई हमारे शाक्य समाज को, शाक्य मौर्य कुशवाहा सैनी समाज को भाजपा आजकल कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे रही है। जैसे कि आप सभी को पता, राजस्थान में दिया कुमारी कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाया गया। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम पहले से ही है केशव प्रसाद मौर्य। वहीं बिहार में भी सम्राट चौधरी कुशवाहा को कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम बनाया गया। अब हद तो तब हो गई जब हरियाणा के अंदर पूरी कमान ही सैनी साहब को सौंप दी गई। नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब बात आती है समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी ने भी कहीं ना कहीं साक्यों का ही एक दांव खेला है। समाजवादी पार्टी ने भी फर्रुखाबाद और एटा लोकसभा क्षेत्रों में कहीं ना कहीं नवल किशोर साक और देवेश साक को मैदान में उतारा है। और कहीं ना कहीं ये लोग जो है क्षेत्रीय नेता भी अच्छे खासे नेता हैं और समाज हित का ये लोग काम करते हैं। अब देखना यही होगा कि कितना ये लोग जो है उस लोकसभा क्षेत्र में अपने समाज का जो हित कर पाते हैं, कितना फाइनल रिजल्ट आ पाता है। जिस तरीके से जो विपक्ष मुद्दा है, ईवीएम का भी मुद्दा उठाती रही है, तो यह भी देखना होगा कि उनके साथ कितना निष्पक्ष वोट पड़ पाता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो उन लोगों का वहां क्षेत्रीय व्यवहार बहुत अच्छा है। जिस हिसाब से वहां के जो निवासी हैं वो कहीं ना कहीं या तो यादव हैं या फिर साक हैं। तो यादव और साक कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। यादव करेगा कि अखिलेश यादव की वजह से, और साक करेगा कहीं ना कहीं जो है अपने कैंडिडेटों की वजह से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है। और कहीं ना कहीं सीएए आ जाने से मुस्लिम भी समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की तरफ ही रुख करेंगे। और वहीं मायावती ने भी अपने 2 मुस्लिम कैंडिडेटों को उतारा है मैदान में। तो ये जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं अपने मायने में अलग थलग एक नया ही मोड़ लाके सामने खड़ा करेगा। अब देखना यही होगा कि आखिरकार जिस तरीके से जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है वो कितना मजबूती के साथ चुनाव लड़ पाता है और कितना वोटरों पर खरा उतर पाता है। तो आप सभी को पता है, मैं आप सभी के बीच में समाज से जुड़ी हुई बहुत सारी न्यूज़ें लाता रहता हूं। तो देखना यही होगा कि कितना आपके साथ हित हो पाता है। थैंक यू।